अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो एक अहम मुलाकात है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की चौधरी बरादरान साहब से हुई, और उस मुलाकात के हवाले से काफ़ी अरसे से ही कहा जा रहा था कि बहुत सारे चौधरी बरादरान के गिले हैं जो इस हुकूमत से उनके हैं। और फिर बीच में कुछ खबरें ये भी आई थी कि मुस्लिम लीग नून और यहाँ तक के नवाज शरीफ साहब से चौधरी शुजात साहब का रब्ता होने की बात भी है। और इस वक्त इम्पॉर्टेंट हो गया था कि फिर यहाँ तक की खबरें कि पंजाब में कुछ तब्दीली शायद परवेज़ इलाही साहब की मदद से या चौधरी शुजात साहब की मदद से वहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही है। तो फिर इमरान खान साहब ने मुलाकात की, कुछ गिले शिकवे हुए। एक बात जो हम सुनते रहते हैं वो मोनस इलाही साहब को वजारत देने की बात है, लेकिन रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि ऐसी कोई बात सामने नहीं आई इस मुलाकात में। लेकिन कुछ ना कुछ गिले शिकवे ज़रूर हुए और ये कहा गया खान साहब को कि आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो आप तक सही बात नहीं पहुँचाते। और फिर चौधरी शुजात साहब ने यह भी कहा कि आप परवेज़ इलाही साहब के साथ बराह रास्त बात कर लिया करें ताकि कोई गलत फहमी ना हो। ये भी उन्होंने इंश्योर किया कि हमने 5 साल इसी हुकूमत के साथ चलना है और इस तरह की कोई भी बात कि किसी और तरफ या कुछ तब्दीली की बात वो बिल्कुल गलत है। तो 5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही चलेंगे। तो एक बड़ी हद तक जो टेंशन है, जो एक सिचुएशन जिस पर सवाल उठ रहे थे, वो बड़ी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ईज डाउन हो गई है। लेकिन अब किस तरह से इमरान खान साहब राज़ी रखेंगे काफ लीग के अपने इत्तेहादियों को, और किस तरह से मुलाकातें या रब्ता रखेंगे या नहीं रखेंगे, दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच रिमेंस देयर। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस पर बात करें, लेकिन इसके साथ साथ जो एक दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिलावल साहब का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया है, वो आइसोलेशन में चले गए हैं। और फिर जो नवाज शरीफ साहब की वालदा का जनाजा परसों होने जा रहा है उसमें भी कहा जा रहा है कि 30 लोग सिर्फ शिरकत करेंगे और वो सिर्फ शरीफ ख़ानदान के लोग होंगे, इससे ज़्यादा लोग इसमें शिरकत नहीं करेंगे। और उसकी वजह ज़ाहिर है कोरोना की दूसरी लहर है। लेकिन दूसरी जानिब अब तक एक ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर PDM का वो सामने नहीं आया कि किस तरह से वो अपने जलसों को पोस्टपोन करें या किस तरह से वो ये जलसे नहीं करेंगे। चंद में आने वाले दिनों में जो जलसे हैं, चाहे मुल्तान या लाहौर या दीगर जो भी जलसे हैं, वो किस हद तक जारी रहेंगे या नहीं जारी रहेंगे या उनको पोस्टपोन किया जाएगा, ये ऐलान अब तक PDM की जानिब से नहीं आया। हुकूमत वाज़े तौर पर यह कह रही है कि एक्शन लिया जाएगा और जो भी ये जलसे करेगा उनके ख़िलाफ़ पर्चे किए जाएंगे, लेकिन अब तक बाज़ाब्ता ऐलान जो है वो PDM का सामने नहीं आया। इसकी क्या वजह है, मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया अजीम चौधरी साहब ने, सीनियर तजियाकार हैं, कॉलम निगार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अली गौर बलोच साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा MNA हैं। और इब्राहिम खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा MNA। चौधरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। आप बहुत बेहतर अंदाज में चौधरी बरादरान को जानते हैं, काफ़ी अर्सा उनके साथ भी रहे। जिस तरह से चौधरी शुजात साहब ने वेलकम किया, ये गिले शिकवे आप समझते हैं धुल गए, या ये 2-2.5 साल में गिले शिकवे इतने बढ़ गए थे कि बड़ी एफर्ट्स चाहिए होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को, मुस्लिम लीग काफ को राज़ी रखने के लिए? बहुत शुक्रिया अरसलान। मखलूत हुकूमतों में लोगों के दरमियान इख्तलाफ राय मौजूद होता है और चौधरी साहिबान पुराने सियासतदान हैं, वो इस सारे दाव पेच को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अपनी बात मनवाने का उन्हें ढप भी आता है, वो उस रंग रूप में भी ढल जाते हैं जो वक्त की ज़रूरत होता है। और वो इस बात को भी जानते हैं कि हुकूमतों के बनाने और उनके तोड़ने के जो लवाजमात हैं वो किस तरह पूरे हुआ करते हैं। ऐसा वक्त नहीं है इस वक्त कि वो यही कि वो छोड़ के किसी और के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, PDM की हुकूमत गिराने के लिए किसी किस्म की कोई कोशिश करें। ये नवाज शरीफ साहब ने जो बयान तैयार किया है, चौधरी साहब उसके साथ नहीं चल सकते जब तक मैं उनको जानता हूँ। और मैं इस बात को उनके लिए ये बात बहुत मुश्किल है। फ्रेंड्स पे वो इनके साथ मिले हुए हैं, उन कमिटी से वो बैकअप कर जाएंगे। ये ज़रूर है कि उनके लोगों के कुछ काम नहीं होंगे, कुछ लोगों को एडजस्ट नहीं किया गया होगा। तारिक चीमा साहब के पर्सन के तौर पर सामने आते हैं और अगर उतनी गैर हाजिर हो तो कामिल अली आगा बहुत ऊंची आवाज़ की बात करके आदि है और उनके ज़रिए ये बात पहुंचा दी जाती है। हम खाना खाने मखलूत हुकूमत में शामिल नहीं है, हुकूमत खाने के लिए हुकूमत है। मेरा ख्याल मात इसके कि जो चीन का मामला
अलावा कोई ऐसी बात भी होगी उसको के बारे में तशवीश होगी चौधरी साहबान को, वो जहांगीर साहब की हो, वो उनकी अपनी हो, वो किसी और की हो, चीन के बारे में जरूर बात हुई होगी और प्राइम मिनिस्टर ने उसको किया होगा और वो करे वो कर रहे हैं, उससे वो नहीं है। बिल्कुल सही चौधरी साहब, तो बज़ाहिर कोई ये ऐसी गुंजाइश नज़र नहीं आती कि वो नून लीग की तरफ या नवाज शरीफ साहब के बयानिए की तरफ जाएंगे। अली गौहर बलोच साहब से ही राय लूँगा। अली गौहर बलोच साहब, आप कैसे देखते हैं? एक आप ही की कॉल थी, वैसे तो इमरान खान साहब नहीं मुलाकात कर रहे थे, नहीं आए उस तरह से, लेकिन शायद जो एक रिपोर्ट हुआ कि एक रब्ता, एक टेलीफोनिक कॉल नवाज शरीफ साहब और चौधरी शुजात साहब के दरमियान हुई है, उस पर अपने इत्तेहादी ज़रूर याद आ गए इमरान खान साहब को। क्या कमेंट करेंगे सर? देखें, गुजारिश ये है कि इस वक्त जो हुकूमत की सूरत हाल है, पूरी हुकूमत जो है वो और उसके इत्तेहादी जो हैं वो हुकूमत से नाला नजर आते हैं। और इत्तेहादी तो बहुत दूर की बात है, अगर आप असम्बली के जब सेशन होता है और जब महंगाई पे बात होती है, जब करप्शन पे बात होती है, तो ये तो एक मुसलमा हकीकत है कि इस हुकूमत ने जो है महंगाई का और करप्शन का एक तूफान बर्पा किया हुआ है। और उसमें आपने देखा कि जो मतलब है कि हुकूमती अराकीन है, हुकूमती बेंचों से जो है वो क्रिटिसाइज किया जाता है, इन वज़रा की करप्शन को हुकूमती बेंचों से क्रिटिसाइज किया जाता है, हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसियों को, और ज़ाहिर है ऑपोजिशन ने और बिलखसूस नून लीग ने तो फिर उन चीज़ों की निशानदही करनी होती है। जहाँ तक चौधरी बरादरान का तल्लक है, तो वो मुझे इस हद तक तो ज़रूर पता है कि नून लीग के साथ जो उनके पहले एक माहौल था जिसमें कि वो एक तनाव वाला था काफी अरसा से, वो बर्फ काफी हद तक पिघल चुकी है। लेकिन हमारा जो है वो काफ लीग के साथ कोई हुकूमतें गिराने के बारे में या कोई मतलब है कि हम किसी साजिश का हिस्सा नहीं, हम किसी प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। और चौधरी साहबान जो हैं वो एक जाहिर है मंजे हुए सियासतदान हैं, वो अपने सियासी दाव पेच करना बेहतर जानते हैं। तो वो वक्त की नज़ाकत है। आप देख लें कि इस वक्त मैंगल ग्रुप जो है वो हुकूमत से अलग हो चुका है और बेशुमार ऐसे अरकान हैं ना सिर्फ के इत्तेहाद में शामिल बल्कि जो हुकूमती बेंचों पर भी बैठे हुए हैं हुकूमती अरकान भी, वो भी एक खास तबके की तरफ से जो हुकूमत की बिला जवाज एक सपोर्ट है, अगर वो न्यूट्रलाइज होती है तो बहुत सारे अरकान जो हैं वो इन पॉलिसियों पर अदम एतमाद करते हैं और वो हुकूमत के खिलाफ खड़े होने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या, ये तो वक्त ही बेहतर फैसला करेगा कि कौन। अली बलोच साहब, ये फरमाइएगा कि आप कोई इंटेंशन नहीं, नून लीग की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं कि पंजाब में कोई तब्दीली लाई जाए चौधरी बरादरान के साथ मिलकर? नहीं, हमारी पहली तरजीह तो ये है कि हम चाहते हैं कि इस हुकूमत से हर लेवल पे ही पाकिस्तान की आवाम की जान छूटे, क्योंकि ये एक नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, ये प्रॉपर मैंडेट लेकर नहीं आई, ये लोग वोट चुरा कर आए हैं। अली बलोच साहब, ये बयानिया तो दुरुस्त हो सकता है, लेकिन अजीम चौधरी साहब ने जो अभी बात कही कि जो एक सख्त नैरेटिव नवाज शरीफ साहब ने ले लिया, उसको बहुत सारी जगह से शायद सपोर्ट ना मिले, क्योंकि हर कोई शायद उनकी तरह नहीं सोचता या उनकी तरह नहीं बात करेगा। वो एक बड़ा एक्सट्रीम स्टांस है जो उन्होंने ले लिया हुआ। देखें, जो मियां नवाज शरीफ का स्टांस है वो आज से नहीं है, वो आप मुशर्रफ वाला कू देख लें, उसमें भी उनका यही स्टांस था। उसके बाद जब वो हुकूमत में थे तो उनका यही स्टांस था। देखें, एक बिल्कुल एक इस वक्त मुल्क में एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। एक तरफ जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करने वाली कुव्वतें हैं, एक तरफ पाकिस्तान की अवाम है, दूसरी तरफ वो लोग बैठे हुए हैं जो सिलेक्शन के जरिए आते हैं। तो अब ये जो मतलब जद्दोजहद है ये अब रुकने वाली नहीं है, अब इसने किसी मंतकी अंजाम तक इंशाल्लाह पहुंचना है। और बिल्कुल सही, वो मंतकी अंजाम क्या होगा नोबडी नोज फॉर नाउ, लेकिन यकीनन एक जिद्दोजहद है जो आपकी नज़र में आप एक मौक़िफ़ रखते हैं। मैं एक ब्रेक की जाने पड़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर हम इब्राहिम खान साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक। इब्राहिम खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक तो आपके इत्तेहादी गो के मुश्किल काम होता है जब इस तरह की हुकूमत आप अपने इत्तेहादियों के साथ चला रहे हों, लेकिन उनका नाराज़ रहना, अब तक तो उन्होंने कोई ऐसी किसी जमात ने कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की, उतना तंग नहीं किया जिस तरह माजी में चीज़ें चलती रही हैं, बहुत बेहतर अंदाज में चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गिले शिकवे आपकी हुकूमत से होना, और ये सिर्फ इत्तेहादी जमातों के नहीं हैं, आपके अंदर आपके अपने MNAs भी बहुत सारी चीज़ों पर सवाल करते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी सवाल करते हैं। ये मुखालफत या ये कह लीजिए कि पॉलिसियों से खुश ना होना, ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, किस हद तक वरीसम है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो ये बात है कि मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है कि आप अपनी पार्टी के अंदर बैठ के जो आपके दिल में जो आपकी सोच है, जो आपकी विजन है, आप उसके मुताबिक जो है, या आप किसी बात से मुत्तफिक नहीं है तो आप खुल के बात कर सकें। यहाँ पे हमारी पार्टी में वो सिलसिला नहीं है कि फिल्टर पीते बच्चों को उठा के या अपने बच्चों को उठा के आगे कर दिया और उसके पीछे जो है 80-80 साल के बुढ़े जो हाथ बांध के खड़े होते हैं, जी सही, जी मियाँ साहब, जी 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 भुट्टो साहब, जरदारी साहब, फलाने साहब, लिमकड़े साहब। तो ये हमारे एक चीज हमारे प्रोडक्ट में ही नहीं है कि हम कोई भी चीज जिसको कि हम फील करें कि इनअप्रोप्रिएट है या उसमें कोई खला है, उसके लिए हम ओपनली अपनी आवाज उठाते हैं। दैट डज नॉट मीन कि हम अपनी लीडरशिप के साथ नहीं। मैंने बलोच साहब की वो सुनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू, फरमा रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब जमहूरियत के लिए उन्होंने देखें क्या क्या कोशिशें की। खुदा के लिए हिस्ट्री को थोड़ा सा उठा के देख लें। 85 से तो आप जिस तरह गोद में पले और जिस तरह मकसद है कि ज़ियाउल हक शहीद से लेके और पता नहीं क्या क्या खताबात के साथ आप मकसद है कि आपकी लीडरशिप खड़ी रही है। मेरी तो इनसे ये गुजारिश है, ये पाकिस्तान उनका है जो इसमें रहते हैं, और ये पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम का है, इन दो खानदानों का नहीं है। खुदा के लिए बलोच साहब से मेरी गुजारिश है, बहुत डिसेंट आदमी हैं, कि निकल आए इनके चाल से, इनके चंगल से, और अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए सोचें। इन खानदानों की जो है खिदमत में सारी जिंदगी गुजार देने से इस मुल्क का कोई फायदा नहीं होता, ना होना है। अलबत्ता ये जरूर होगा कि इन दो खानदानों ने पहले मफादात उठाए हैं, लेकिन अब आगे की सूरत हाल मुझे इस किस्म की हरगिज नहीं लग रही। वो तो उनके दो खानदान या दो सियासी जमातों की बात है। इस वक्त तो हुकूमत आपकी है, सवालात आपसे हैं, परफॉर्मेंस डिलीवर ना करना, महंगाई, मसाइल बढ़ते जाना, इत्तेहादियों की नाराजगी, ये बुनियादी चीज़ें हैं जो आई वुड वांट कि आप काइंडली एड्रेस करें। वो तो चले उनकी पार्टी या वो ठेकेदार हैं या नहीं है, वो उसका जवाब वो देते हैं। मैं बिल्कुल एड्रेस कर रहा हूं जी। हमें ये ऐसे हमारे से हिसाब 2 साल में लिया जा रहा है जैसे 35 साल और 50 साल हमने हुकूमत की हो। ये सब इन्हीं का किया धरा। खान साहब, क्या 2-2.5 साल का, 2.25 साल का सवाल या एहतसाब नहीं करना चाहिए? या सवाल 2 साल बड़ा लंबा अरसा होता है, ठीक है, 2 साल का करें, लेकिन उनसे भी पूछे ना। मुझे एक बैठ के अब ये बात करते हैं जी आटा महंगा हो गया, फलानी जगह महंगी हो गई। यहाँ पर वो पीपल्स पार्टी वाले परसों एक प्रोग्राम में थे कि जी, मैंने कहा यार आपने 50 साल पहले कहा था रोटी कपड़ा और मकान देंगे, तो उनमें से कौन सी चीज है जो आपने दे दी है? मियां साहबान कह रहे थे कि हम आके ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन्होंने क्या किया? मुझे तासुर इब्राहिम खान साहब ये मिल रहा है कि अगर उन्होंने रोटी कपड़ा मकान नहीं दिया तो आपने भी जो दावे किए थे वो सिर्फ नारे थे, महज पॉपुलर नारे थे, आपका भी वो देने का कोई इरादा नहीं था। चीजें मैं आपको बताता हूं, आपकी 18 साल के बाद पहली दफा आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो सरप्लस में गया है। इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले मकसद है कि आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे और एक्सपोर्ट आपकी थी नहीं, और वो पैसा जो गैप था वो आप उधार उठा के और उसको फिल कर रहे थे। अब आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बेहतर हो रहा है, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं, आपकी इनकम जो है वो बेहतर हो रही है, आपके डॉलर का जो एकदम वो शूट अप हुआ अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे गया था, इनके वो कर्जों की वजह से
अब वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गया है। राइटली सेट। इसके लिए देखें 35-40 साल की मिसमैनेजमेंट जो हुई है, मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। पॉइंट टेकन, ठीक है, वो आदाद शुमार अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक आम आदमी की हालत ज़ार का सवाल यकीनन वो दूसरी जानिब खड़ा है। मैं अजीम चौधरी साहब 2 चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा टू बिगिन विद। एक तो ज़रा थोड़ा सा अपना एनालिसिस इस बात पे फरमा दीजिए कि गो के 35 साल 40 साल वो सारी बातें हैं, लेकिन क्या 2-2.5 सवा 2 साल में जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनका तो सवाल प्योरली इस गवर्नमेंट से बनता है। और अब ये कि 35 साल का गन हम साफ़ कर रहे हैं, क्या ये जो जवाज़ है ये जस्टिफाइबल है, ये बाय किया जा सकता है? यानी इस पे जवाब दे दें, फिर मैं आऊँगा जो इस वक्त कोविड-19 की सिचुएशन है और उस पर जो एक रवैया है इन अपोजिशन की जमातों का। पहले मुझे इस पर अपनी राय दे दें चौधरी साहब। बलोच साहब की बात का रेफरेंस देते हुए ये गुजारिश कर दूं कि मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं बल्कि असेंबली के एक कमेटी रूम में इस बात पर गुफ्तगू हुई थी कि मियां नवाज शरीफ का मुतबादिल कौन होगा, और वहाँ वोट करवाया गया था। 120 लोगों ने मियां अजहर का नाम लिया था, कुछ लोगों ने खुर्शीद कसूरी का नाम लिया था। मियां नवाज शरीफ से ये लोग उस वक्त नाराज थे, तंग थे और बगावत अंदर हो चुकी हुई थी, जिसके नतीजे में ये बात हुई थी। ये रिकॉर्ड की बात है, मैं कोई अपने पास से नहीं करा। जहां तक खान साहब कह रहे हैं 2 साल, तो क्या हुकूमत के 2 दिन का एहतसाब भी लाजिम होता है? ये हुकूमत कोई ऐसी परफॉर्मेंस अब तक दे नहीं सकी। ये दुरुस्त है कि ये कह रहे हैं ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हो गया है। जब आप इंपोर्ट बंद कर देंगे और इंपोर्ट पर ड्यूटी इस कदर ज्यादा कर देंगे कि लोगों की बाइंग पार ही नहीं देगी खरीदने के लिए, और इंपोर्ट आपकी नहीं है, जब बढ़ेगी तो आप कहते हैं ऑर्डर्स, अभी कह रहे हैं कि हमें ऑर्डर्स मिले हैं, जब ऑर्डर्स मिलेंगे उसके बाद आएगा पैसा, देखेंगे ट्रेड पे कहाँ जाते हुए हैं। अभी तो का खेला जा रहा है, जितना चाहे खेल है। साल गुजरने के साथ दी जाए कि साल कोई काम नहीं हुआ हुकूमत का, तो 5.5 साल को जहन रखें, फिर तो बाकी के पास 1.5 साल बचे, क्या करके कहाँ से दे, कहाँ से ये रिश्वत करेंगे, ये कर्ज के या पे ये लोग घर बनाने के लिए लोन देना चाहते हैं। कौन मुल्क में 11% लोन पे घर बनाने के लिए तैयार होगा? अब ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर हम चौधरी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। मैं चौधरी साहब से क्विकली पॉइंट ऑफ व्यू लेके फिर आगे बढ़ूंगा। चौधरी साहब ज़रा फरमा दीजिए, ये जो कोरोना की SOPs पर अमल ना करना, जलसे जुलूस को ना मनसूख करना, अब तक कोई बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं हुआ, ये किस तरफ मामला बढ़ रहा है सर? अल्लाह ताला हम पर 22 करोड़ की आबादी है, अगर 1% सब पाते होंगे तो 22 लाख होंगे। पाकिस्तान के हॉस्पिटल में 1 लाख लोगों का इलाज नहीं हो सकता। खुदा न खास्ता ऐसी सूरत पैदा होने का इम्कान है, लोग सड़कों पर पड़े अस्पताल और उन्हें दवाई देने। एम्स हॉस्पिटल का 181 का हमला बीमारियों के हॉस्पिटल के अंदर है। लोगों का कर रहे हैं एहतियात के बगैर ये नहीं हम बच सकेंगे। हमारी बचत हमारे हर सब के साथ वाबस्ता है। एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल सही, एहतियात करनी चाहिए, यही वाहिद जरिया। अली गौर बलोच साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, अगर इस बात का अंदाज़ा कि नमाज जनाजा में कम से कम लोग हों, बाकी तमाम तर चीज़ों का भी अंदाज़ा है, फिर नून लीग ये मौक़िफ़ अब से कुछ दिन पहले तक तो रखे हुए थे कि जी ये हुकूमत कोरोना के पीछे छुप रही है। अब जो अस्पतालों की सूरत हाल है, जो अमवात हैं, वो कोई झूठ तो नहीं बयान किया जा रहा, वो एक रियलिटी है। लेकिन उसके बावजूद PDM अब तक ऐलान नहीं कर रही कि अपने जलसे वो पोस्टपोन कर दें। मतलब एक पेंडेमिक से बचना ज़रूरी है, लोगों की ज़िंदगी ज़रूरी है, या आप समझते हैं कि जलसे जुलूस ही हर हाल में ज़रूरी है?
जी देखें अरसलान साहब, जो इस वक्त कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है और इसकी ये सेकंड वेव है, इसमें सबसे पहले और बुनियादी चीज तो ये है कि ये हुकूमत जो है इसकी तरजीहात में कोरोना का इशू है ही नहीं, और ये कोरोना के नाम पर भी सिर्फ एक सियासत करने में और ज़बानी जमा खर्च करने में मसरूफ है। आप मौजूद मैं चाहूंगा बलोच साहब जरा मुझे एलैबोरेट कर दें कि कैसे ये सीरियस नहीं है और कैसे जुबानी जमा खर्च, ताकि मैं समझ पाऊं। बिल्कुल जी देखें, सबसे पहले तो जो इब्राहिम खान साहब बात कर रहे थे, मैं ये गुजारिश करूंगा कि आज आप देखें कि मतलब है कि अगर ये हुकूमत डिलीवर नहीं करेगी और सिर्फ ऑपोजिशन को ही क्रिटिसाइज करेगी, आज आप देख लें कि इनकी तरजीह ये नहीं है कि महंगाई किस कदर ज्यादा हो चुकी है, आटे की कीमतें क्या हैं, गंदम की कीमतें क्या हैं, अद्वियात की कीमतें क्या हैं, चीनी की कीमतें क्या हैं, और ये तो बातें करते थे कि हम कितने लाख घर बना देंगे और कितने लोग लाखों कितने करोड़ नौकरियां पैदा कर देंगे। ये वही हुकूमत है कि जिसने मुख्तलिफ महकमों में जो अपना शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है उसमें हजारों के हिसाब से जो वैकेंसीज हैं वो खत्म की हैं, और ये मतलब है कि कोई ढकी छुपी हुई बात नहीं है। जब तक ये डिलीवर नहीं करेंगे, ये लोगों को जितना मर्जी क्रिटिसाइज करे, ऑपोजिशन को जितना मर्जी क्रिटिसाइज करे, तो ये अपनी नालायकी, अपनी नाहली और अपनी करप्शन को हरगिज छुपा नहीं सकते। रोज नए अरबों रुपए के स्कैंडल्स आप देख लें कि हुकूमत के सामने आते हैं। कभी सुनामी, बलोच साहब ये तो बातें पहली दफा में भी हुई ना सर। अब मैं जो चीज जानना चाह रहा हूँ बलोच साहब वो ये कि कोरोना तो एक रियलिटी है सर, इसको तस्लीम करते हैं आप बलोच साहब? जी मैं उसी तरफ आ रहा हूं, मैं कोरोना की तरफ ही आ रहा हूं। गुजारिश ये है कि आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस की हेयरिंग हुई, कोरोना की रिपोर्ट्स मांगी गई, तो इन्होंने 25 लाख रुपए पर पेशेंट जो इन्होंने हिसाब दिया, और आप देखें कि अरबों रुपया तो ये हुकूमत सिर्फ कोरोना के नाम के ऊपर खा चुकी है। आप मुझे बताएं कि किसी कोरोना पेशेंट के ऊपर अगर हुकूमत ने 25 रुपए भी लगाए हैं तो बताएं ये कितने पेशेंट्स हैं, कितने अरब रुपए गवर्नमेंट के खजाने से जा चुका है, और ये 25 लाख रुपए पर पेशेंट खर्च बता रहे हैं। मतलब है कि इन चीजों को पाकिस्तान के अवाम कैसे हजम करे। आज ये कहते हैं कि ऑपोजिशन के जलसे और उन जुलूस से फैलता है। ठीक है जी, हम मान गए जी कि जनाब पब्लिक को इकट्ठा नहीं, लेकिन मुझे ये एक बात बताए, अगर वो जो सदाकत अब्बासी है वो मरी में जाकर कोई जलसा जुलूस कर ले 2 दिन पहले, तो उससे भी कोरोना नहीं फैलेगा। अगर लोग ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे हैं और हुकूमत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, उससे भी कोरोना नहीं फैलेगा। अगर वो इनकी फिरदौस आशिक अवान साहिबा कहीं जाकर किसी शहर में 2 दिन पहले रैली निकाल लें, उससे भी कोरोना नहीं फैलेगा। प्राइम मिनिस्टर ने एक दिन आज से 4-5 दिन पहले अनाउंस किया कि हुकूमत की तमाम जो है वो मतलब है कि एक्टिविटीज वो हम और जलसे जुलूस खत्म करेंगे, और ठीक उससे 2 दिन बाद आकर इन्होंने फैसलाबाद में एक फंक्शन किया, उससे भी कोरोना नहीं फैला। तो मकसद ये है कि ये एक डायरेक्शन लेस हुकूमत है, ये सिर्फ ऑपोजिशन को क्रिटिसाइज करती है। तो बलोच साहब मैं ये समझूं कि आप लोग नहीं अपने जलसे जुलूस आप लोग नहीं मनसूख करेंगे इसी तरह से? इन जुलूसों का मकसद ये है कि ये जो हुकूमत का असल कोरोना है, जो कोरोना 18 है, उससे निजात चाहते हैं। ये कोविड-19 की बात करते हैं, हम कोविड-18 की बात करते हैं। ये 2018 का जो कोरोना है उससे जान छुड़ाएं। लोग भूख से मर रहे हैं, लोग महंगाई से मर रहे हैं, लोग करप्शन से मर रहे हैं। तो हम क्या समझते हैं कि मतलब है ऐसे हालात में, और जहां तक ये सिर्फ हजूम, आज इंतहाई ये इब्राहिम खान साहब मेरे दोस्त हैं, आज ये बताएं कि इनके शहर के अंदर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। और मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने प्रोग्राम में वो वीडियो जरा वो वैन दिखाएं जिसमें हमारे कारकुनों को भेड़ों और बकरियों की तरह इन्होंने मतलब है कि उसके अंदर कैद किया हुआ था, और उस हालत में उनको अदालत में लेकर आए। क्या उस बस में कोरोना नहीं फैल रहा जिसमें आपने लोगों को भेड़ों और बकरियों की तरह जमा किया हुआ था? और इंतहाई चूंकि इनका, यानी कि बलोच साहब आपकी बात आ गई, बॉटम लाइन यही है कि आपके जलसे जुलूस तमाम तर चीजें ये इसी तरह जारी रहेंगी और आप इनको मनसूख नहीं करने जा रहे, आप इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बाकी जगह पर आप समझते हैं कि SOPs पर अमल नहीं हो रहा, लिहाजा PDM इसको कंटिन्यू करेगी। ऐसी हुकूमत बड़ा वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ रखती है कि वो ऐसे तमाम तर लोगों पर केसेस बनाएंगे जो ये जलसे जुलूस करेंगे। इब्राहिम खान साहब आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त PDM का मौक़िफ़ वाज़ेह है,
अब केसेस बनाएंगे, ये वाहिद ज़रिया इनको रोकने का, और इज़ देयर एनी अदर वे आउट? क्योंकि जो मिसालें अली साहब दे रहे हैं, ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी SOPs नहीं फॉलो हो रही या मामलात नहीं उस तरह चल रहे हैं, फिर ये कहते हैं हम ही जल से रोकने की क्यों बात कर रहे हैं? अगर अब से चंद रोज़ कबल तक पूरी कैंपेन चल रही थी GT में, तो तब कोरोना नहीं फैल रहा था, अब फैलेगा, ये भी जवाब रखते हैं। देखें, कोरोना के इलेक्शंस थे वो अनअवॉइडेबल थे, उसमें वो हुआ। हालांकि हो सकता तो अगर मेरे से मशवरा को मांगता तो मैं तो कहता उनको भी डिले कर दें, क्योंकि ये बहुत सीरियस थ्रेट है पाकिस्तान के अवाम को। अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे, लेकिन ये उसकी इंटेंसिटी को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। या वो लोग, अब देखें ना, जिस तरह वो मियां नवाज शरीफ साहब की वालदा मरहुमा, अल्लाह उनकी जवार रहमत में जगह करे, उनके लिए ये कितने SOPs को जो है फॉलो कर रहे हैं। बिलावल साहब की बहन की मंगनी है, कितने SOPs को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो आम इंसान है वो इनके लिए कीड़े मकोड़े हैं, जिनको ये पहले भी 50 और 35 साल से इस्तेमाल करते रहे हैं। असल तो चीज़ ये है कि ये कोरोना 70 और कोरोना 85 जो हुआ था ना जी, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, ये इस मुल्क की आगे प्रोग्रेस के मामलात को लेके जाना बड़ा मुश्किल है। अब आप देखें, इनको समझाया बार बार, इवन के देहातों तक जो है लोगों को पकड़ा जा रहा है कि आप कतई तौर पे जो है अपना मास्क लगाएं और SOPs को फॉलो करें। जहाँ पे नहीं करते उनको वहाँ पे पकड़ा जा रहा है। अब ये जिन अशखास का अभी बलोच साहब कह रहे हैं कि जो उनको पकड़ा गया, आप यकीन माने कि इन्होंने रैली निकाली, इनके खिलाफ पर्चा हुआ। चलें जी, आपके खिलाफ पर्चा हो गया, आपको किसी ने अरेस्ट नहीं किया, थाने के सामने, जिस थाने में पर्चा हुआ उस थाने के सामने जाके खड़े हो गए, ओए आओ बाहर, हमें पकड़ के दिखाओ, ये करेंगे वो करेंगे। वो गिलानी का बेटा था उसमें शामिल। मकसद है कि इनका मकसद ही यही है कि किसी तरह से हमें पकड़ धकड़ करे और आवाम के सामने अपने आप को जनाब शो करेंगे जी हम देखें कितने मजलूम है, हमारे साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। ओ भाई, हम किसी के साथ जुल्म नहीं करना चाह रहे। आप जितने मर्जी जल्द से जुलूस कर लीजिएगा, 2-4 महीने में अल्लाह करे इससे जान छूट जाए, उसके बाद आप जितने मर्जी जलसे करें, हम आपको किसी जगह रोकें, आप बताएं। लेकिन अगर आप लोगों की जिंदगियों के साथ खेल के उनकी जिंदगियां दांव पे लगा के और फिर अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपनी सियासत चमकाना चाह रहे हैं और 2-4 जो जेल में चले गए, तो जी हम देखें जी बड़ी जमहूरियत के लिए कुर्बानियां, हमें पता है इन लोगों का कितनी इन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। एक एक इनके सब खानदानों का पता है, इनके जो लीडरशिप है कि किस किस ने क्या क्या कुछ किया हुआ है, सब कुछ अब आवाम के सामने है। अब लोग इनके धोखे में नहीं आने लगे। मैं तो अल्लाह से माफी मांग के कह रहा हूं, खुदा ना खास्ता अगर कोरोना ना होता तो फिर आपको इधर ये पूरा पता चल जाता इनका कि कितनी बुरी तरह से एक्सपोज होते हैं मुल्तान वाले जलसे में। किसी ने इनके जलसे वलसे में नहीं आना था। यहाँ पर बिलावल साहब मेरे हल्के में आके यूसुफ रजा गिलानी साहब के 2 दफा आया, आके 1500-2000 की स्ट्रेंथ से ज्यादा बंदे नहीं इकट्ठे कर सके वहां पे। और इस वक्त ये राइटली सेड इब्राहिम खान साहब, आपका पॉइंट आ गया। ये एक हुकूमती मौक़िफ़ है, दूसरी जानिब अपोजिशन अपना एक मौक़िफ़ रखती है। उनका ये कहना है कि अगर बाकी बहुत सारी चीज़ों से ये कोरोना नहीं फैल रहा तो हमारे जलसे जुलूसी क्यों खटक रहे हैं। अब बात यह है कि बहैसियत कौम हम सबको अपनी अपनी जगह पर, चाहे हुकूमत हो अपोजिशन हो, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। एक वबा है, उसकी दूसरी लहर है, बहुत सारे लोगों की जानें जा रही हैं, बहुत सारे लोग सीरियस हैं, अस्पतालों में वेंटिलेटर्स ना होने की ख़बरें हैं। सियासत ज़रूर चलनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि किसी की जान की कॉस्ट पे या कीमत पे नहीं। उम्मीद करते हैं कि एक तो इस वबा से छुटकारा मिले और अपोजिशन यकीनन अगर थोड़ी ताख़ीर से भी अपने जलसे जुलूस जारी रखती है तो ये उसका मुकम्मल जमहूरी हक़ है कि वो ये तमाम तरह अवामी राब्ता मुहिम करें, जलसे जुलूस करें। लेकिन अगर अपने फंक्शंस के लिए या अपने किसी भी मौके के लिए SOPs को फॉलो किया जा रहा है तो फिर अवाम के लिए भी वही म्यार होना चाहिए, ना कि अपने लिए कोई और म्यार हो और अवाम के लिए कोई और म्यार हो। ये थोड़ा सा एक सोचने की बात यहाँ पर ज़रूर है। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।